गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल विल फाइन। आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जियोलॉजी के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, जियोलॉजी के पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में, हमने पढ़ा था बायोडायवर्सिटी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स की बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। और इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन। तो थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करा दूं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात की थी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है उसमें डिफरेंट लेवल के टैक्सोन या वर्गक होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो टैक्सोन आता है वो होता है किंगडम लेवल। उसके बाद आता है आपका फाइलम लेवल, उसके बाद आता है आपका क्लास लेवल, उसके बाद होता है ऑर्डर लेवल, फिर आपका होता है फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, और इसको आगे आप इलेबोरेट कर सकते हैं सब स्पीशीज। तो सबसे बड़ा जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो होता है आपका किंगडम। किंगडम किंगडम जिसे हम साम्राज्य भी कहते हैं या जगत कहते हैं, साम्राज्य या जगत। ये सबसे ऊपरी स्तर का, सबसे हाई लेवल का टैक्सोन है, वर्गक है। उसके बाद किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम। फाइलम जो संघ कहलाता है। फाइलम के बाद आता है आपका क्लास या वर्ग। क्लास, क्लास या इसे हम वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर, आता है ऑर्डर, जिसे हम गण कहते हैं। उसके बाद आता है आपका फैमिली। फैमिली जिसे हम कुल या परिवार कहते हैं। कुल या परिवार। उसके बाद आपका आता है जीनस। जीनस जिसे हम वंश कहते हैं। और सबसे निचला चरण है आपका स्पीशीज। स्पीशीज जिसे प्रजाति, जाति कहा जाता है, जाति। तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो है टैक्सोन है वो कौन सा होता है? किंगडम होता है। उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और सबसे निचले स्तर का होता है स्पीशीज। तो ये सारे हो गए आपके टैक्सोन, या इसे वर्गक भी कहा जाता है, वर्गक कहा जाता है। तो हाईएस्ट लेवल का जो है टैक्सोन कौन सा होता है? आपका किंगडम होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको चर्चा की थी कि हर एक टैक्सोन लेवल का एक टाइप होता है, स्पेसिफिक टाइप होता है, खास प्रकार होता है। जैसे किंगडम में क्या होते हैं? एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली, और एक फैमिली में बहुत सारे जीनस, और एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज। तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो किंगडम का टाइप क्या हो गया? फाइलम। मैंने आपको बताया था कि हर एक स्तर पर टैक्सोन का क्या होगा? एक स्पेसिफिक टाइप होगा या प्रकार होगा। तो किंगडम का टाइप क्या है आपका? फाइलम। फाइलम का टाइप क्या होगा? क्लास। क्लास का टाइप क्या होगा? ऑर्डर।
ऑर्डर का टाइप क्या होगा? फैमिली, फैमिली का टाइप होगा जीनस, और जीनस का टाइप होता है स्पीसीज। आपसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किंगडम का टाइप क्या है, तो किंगडम का टाइप क्या होगा आपका? फाइलम होगा। फाइलम का टाइप क्या है? क्लास। क्लास का टाइप क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का टाइप क्या है? जीनस, और जीनस का टाइप क्या है आपका? स्पीसीज। हम आज इस स्तर पर जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात करते जा रहे हैं कि किंगडम लेवल पर, जगत स्तर पर या साम्राज्य स्तर पर जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और इसके कितने प्रकार होते हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगत स्तर पर या साम्राज्य स्तर पर जीवों का वर्गीकरण किया है। तो अगर आरंभ से हम बात करें तो जीव विज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति होते आई है, उत्तरोत्तर विकास होते गया है। हम दिन पर दिन नए जीवों की खोज करते हैं, नए जीवों के बारे में पता करते हैं और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक आपका शब्द होता है इवोल्यूशन, इसको कहते हैं विकास। तो विकास क्या होता है? जीवों में उत्तरोत्तर परिवर्तन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में उत्तरोत्तर लगातार सतत जो परिवर्तन जो होता है, कंटिन्यूअस जो चेंजेस होता है, कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन जो होता है, उसी क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। तो जगत स्तर पर वर्गीकरण की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण। उसके बाद आता है आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है जीवों को 2 जगत में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार जीवों को 2 जगत में बांटा गया है। पहला आपका प्लांटा, दूसरा होता है एनिमेलिया। और इसका जो है किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया या किसके द्वारा दिया गया? तो लीनियस के द्वारा। दूसरा जो होता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक वर्ग और बढ़ जाता है और ऐड हो जाता है। वो कौन सा होता है आपका? प्रोटिस्टा। सो प्लांटा, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। और ये 3 जगत वर्गीकरण देने का मुख्य श्रेय जाता है आपको हिकेल। 3 जगत क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बाद आपका आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगत वर्गीकरण, जिसमें जीवों को 4 जगत या 4 किंगडम, 4 किंगडम्स में बांटा गया है। इसमें आता है प्लांटा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, उसके बाद आता है प्रोकारियोटा या जिसे मोनेरा भी कहा जाता है। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? आपका कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद आता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जिसे व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? प्लांटा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्रोकारियोटा या मोनेरा, और 5वां आपका होता है माइकोटा, जिसमें फंगी को रखा गया। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सो आइए हम देखते हैं अलग अलग किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, जगत स्तर का वर्गीकरण। तो मैं पहले आपको एक चार्ट बना दूं किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन का। किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है, आपका इसमें पहला है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और आपका चौथा होता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो पहला जो हो गया किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला था वो कौन सा था, टू किंगडम। दूसरा कौन सा था, थ्री किंगडम। तीसरा कौन सा था, फोर किंगडम। चौथा कौन सा था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इवोल्यूशन में क्या होता है, प्राणियों में सतत परिवर्तन होते रहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिनका इनहेरिटेंस होता है, हस्तांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता है। तो इवोल्यूशन जो है एक मेन फोर्स है। अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जीवों की उत्पत्ति जो हुई है, अभी जितने सारे प्राणियों के बारे में हमको पता है, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, तो ऐसा माना जाता है कि आर्ची बैक्टीरिया, जिसे आद्य बैक्टीरिया या प्राचीन जीवाणु, प्राचीन बैक्टीरिया कहा जाता है, एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है, उससे सारे जीवों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो आर्ची बैक्टीरिया जो कहा जाता है उसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन जो जीव माना जाता है उसे आर्ची बैक्टीरिया को माना जाता है। और इससे क्या हुआ, इवोल्यूशन के क्रम में, विकास के क्रम में समय के साथ परिवर्तन होते गया, और परिवर्तन होते होते अनेक प्रकार के क्या हुए, अनेक प्रकार के जीवों का विकास आपका हुआ। तो इवोल्यूशन क्या है, आपका गाइडिंग फोर्स है, और मेन आपका फोर्स है आपका इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जो विविध प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं, जो विविध प्रकार के प्राणियों या जंतुओं की प्रजातियां या पालकों की प्रजातियां हैं, इसका मुख्य जो है आपका श्रेय जाता है इवोल्यूशन को। इसलिए मैंने कहा कि इवोल्यूशन जो होता है वो क्या है, मेन गाइडिंग फोर्स है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन का, उनके उद्भव का, उनके विकास का। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन में पहला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था या प्रस्तावित किया गया था, आपको याद रखना, ये प्रस्तावित किया गया था लिनियस, प्रपोज बाय लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तावित किया था, प्रपोज बाय लिनियस। कैरोलस लिनियस आपको पता होगा, कैरोलस लिनियस। सो लिनियस ने क्या किया था, इसको प्रस्तावित किया था, प्रस्तावित किया गया लिनियस के द्वारा, इसको प्रस्तावित किया गया था, इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था लिनियस के द्वारा। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको किसने प्रस्तावित किया था, प्रपोज या प्रस्तावित करना, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह हीकेल के द्वारा, हीकेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, HECKEL। लिनियस और इसको दिया था आपको हीकेल नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आपका आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण, और इसको प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कॉपलैंड के द्वारा, प्रपोज बाय प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, कॉपलैंड। आपको याद रखना चाहिए, कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने
इसको प्रस्तावित किया था, प्रस्तावित किया था। आपका चौथा जो है चार जगत जो वर्गीकरण है, इसको किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसने प्रस्तावित किया था इसे? व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक ने। प्रपोज बाय 5 किंगडम जो वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण, प्रपोज बाय इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। व्हिटाकर नाम, A.H. व्हिटाकर इनका पूरा नाम है, आप व्हिटाकर नाम रखें, याद रखें, व्हिटाकर, व्हिटाकर, व्हिटाकर। ये पांचों नाम, चारों नामों को याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, कोलिनियस ने दिया। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया, आपका हिकेल ने दिया। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया, कॉपले ने दिया। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लिनियस के द्वारा। तो इनके अनुसार जो है जीवों को मुख्यतः 2 जगत में या 2 किंगडम में बांटा गया। पहला प्लांटा, दूसरा एनिमेलिया। और इसका मुख्य आधार क्या था कि जिसमें गति थी, जिसमें मोशन था, जिसमें प्रचलन था, उसको रखा गया आपको एनिमेलिया में। क्योंकि प्राणियों में क्या होती है, प्रायः गति पाई जाती है, उनमें प्रचलन पाई जाती है। उसके विपरीत जो होते हैं पौधों में या पादपों में क्या होती है, उनमें गति उतनी अधिक नहीं देखी जाती है। तो प्रचलन के, गति और प्रचलन के आधार पर जो है, मोशन के आधार पर जो जीव जगत है उसको 2 जगत में बांटा गया, 2 साम्राज्य में बांटा गया। पहला था प्लांटा और दूसरा था एनिमेलिया। तो इसको आप ध्यान से देखें। Two kingdom classification. Two kingdom classification. Two kingdom classification. Classification जो लीनियस के द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार जो है, जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जीव है, इनको 2 जगत में बांटा गया। पहला था प्लांटा, पादप समूह जिसको कहा जाता है, प्लांटा या पादप जगत जिसको कह सकते हैं, प्लांटा। और दूसरा होता है एनिमेलिया, प्लांटा, एनिमेलिया, एनिमेलिया। ये हो गया आपका पादप जगत, हो गया पादप जगत। और दूसरा इधर हो गया आपका जंतु जगत, जंतु जगत। और इसका मुख्य आधार क्या था आपका, गति या प्रचलन। तो प्लांटा या पादप जगत में किस प्रकार के पादप होते हैं, इनको देखा जाए। आपका इसमें होता है आपका अलगी, अलगी जिसे हम कहते हैं कवक कहते हैं, शैवाल कहते हैं, शैवाल, शैवाल कहा जाता है। अलगी हो गया आपका, फंगी हो गया जिसे हम कवक कहते हैं, अलगी, फंगी, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे आप पादप जगत में रखे गए। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो उभयचर होते हैं, ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आपको पता होगा कि पादप जगत को मुख्यतः 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है।
कौन सा होता है आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बीज क्या होते हैं, आवृत होते हैं, उसके बाहर क्या होता है, आवरण होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म के बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, उनके बाहर क्या होता है, आवरण आपका नहीं होता है, नहीं। तो आपका जो है पौधों को देखा जाए मूल रूप से तो उनके दो वर्ग कौन कौन से होते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स जो है उनमें वैसे पादपों को रखा जाता है जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। और दूसरे वर्ग में आपको ऐसे पौधों को रखा जाता है, ऐसे पादपों को रखा जाता है जिसमें पुष्प या फ्लावर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है फेनोगेम्स। और फेनोगेम्स से क्या होते हैं, पुनः उनके दो भागों में बांटा गया है आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और जो क्रिप्टोगेम्स हैं जो क्या करते हैं, बिना पुष्प वाले जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनको फिर बांटा गया है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेलोफाइटा में। थैलोफाइटा में आपके बारे में कौन कौन सा आता है, अलगी आता है और आपका फंगाई आता है, ठीक। तो ये थैलोफाइट्स हो गए, अलगी और फंगी को एक साथ कहा जाता है थैलोफाइट्स। इनको क्या कहा जाता है, थैलोफाइट्स कहा जाता है, थैलोफाइट्स, ठीक। और उसके बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। आपका फेनोगेम्स कहा जाता है, फेनोगेम्स। और आपका जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा, ठीक। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीनों को सम्मिलित रूप से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका ये होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। इन तीनों को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स। सब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं, किस किस वर्ग के पौधे आते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, जिसे दो वर्गों में पुनः बांटा गया है, अलगी जिसे शैवाल कहा जाता है और फंगी जिसे कवक कहा जाता है। और आपका ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इनकी इसमें रखा जाता है फेनोगेम्स। सो क्रिप्टोगेम्स में क्या होते हैं, वैसे पादप आते हैं जो जिसमें क्या होता है, पुष्प नहीं पाया जाता है। और जिसमें पुष्प पाया जाता है उन पौधों को दो वर्गों में बांटा गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म के बीज क्या होते हैं, आवृत बीजी नहीं होते हैं, उनके बाहर बीज के बाहर आवरण उपस्थित नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं, इस समूह के जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, बीज के बाहर आवरण या कवरिंग आपका पाया जाता है। ये हो गया प्लांटा के बारे में। दूसरा होता है एनिमेलिया। अब इस एनिमेलिया जो है जंतु जगत में, इसमें जो है लिनियस ने किसको रखा, एकोस्की जीवों को रखा, प्रोटोजोआ। एकोस्की प्राणी प्रोटोजोआ जो कहे जाते हैं, प्रोटोजोआ। और आपका एक होता है आपका मेटाजोआ, मेटाजोआ। सो प्रोटोजोआ क्या होगा, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर एनिमल्स। एकोस्कीय प्राणियों को जंतुओं किस में रखा गया, प्रोटोजोआ में। और मेटाजोआ में क्या होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इसमें बहुत सारे वर्टिब्रेट्स आ गए, इनवर्टिब्रेट्स आ गए। वर्टिब्रेट्स कशेरुक प्राणी भी कहा जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स तथा इनवर्टिब्रेट्स। तो आपका प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इसको रखा गया एनिमेलिया जंतु जगत में। और प्लांटा में रखा गया क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और फेनोगेम्स एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो लिनियस ने दो वर्गों में जीवों का वर्गीकरण किया, प्लांटा और एनिमेलिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समय बीतता है, तकनीकी में विकास होती है, आए दिन हमें नए जीवों के बारे में पता चलता है, तो उसको हम नए वर्गों में रखने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो चरण है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, वो होता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको किसने प्रपोज किया था,
हीकेल नामक वैज्ञानिक ने उसको प्रपोज किया था। उन्होंने एक नया वर्ग नया जगह जोड़ दिया। वो कौन सा था? प्रोटिस्टा था। कौन सा था? वो प्रोटिस्टा था। तो हम देखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवों को तीन जगत में बांटा गया। तीन जगत में बांटा गया। वो कौन कौन सा था हम देखते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका होता है प्रोटिस्टा, तो देखते हैं प्लांटा, पहला है आपका प्लांटा, दूसरा है एनिमेलिया, एनिमेलिया, और तीसरा है आपका प्रोटिस्टा। तीसरा है आपका प्रोटिस्टा। तीसरा आपका हो गया प्रोटिस्टा। तो प्लांटा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। अब देखिए यहाँ प्रोटिस्टा में कौन से वर्ग आ जाते हैं। और प्रोटोजोआ जो है ये आपका चला गया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ हो गया, आपका अल्गी हो गए, फिर फंगी हो गए, अलगी, फंगी हो गए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का आविष्कार होने से आपको नई जीव के बारे में पता चला, वो था आपका बैक्टीरिया। तो इन्होंने एक नया वर्ग विकसित किया, वो था आपका प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा प्रोटोजोआ, जो एक कोशिकीय प्राणी है उसको रखा प्रोटोजोआ में। फिर आपका अलगी, फंगी और आपका बैक्टीरिया। और प्लांटा में आप कौन सारे बच गए? आपके बच गए इसमें प्लांटा में आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एनिमेलिया, एनिमेलिया में आपके आ गए आपके वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिसे हम क्या कहते हैं? कशेरुक प्राणी भी कहते हैं, कशेरुक वर्ग कहा जाता है। कशेरुक, कशेरुकी, कशेरुक, कशेरुकी। और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स, 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 अकशेरुक, अकशेरुक, जिसमें कशेरुकी नहीं पाई जाती।